ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे माहिर अपने रिसेप्शन वाले ड्रेस में रोते हुए अपने बाबा के पास हॉस्पिटल पहुंच जाती है। माहिर हॉस्पिटल का दरवाजा पकड़कर रो रही होती है और माहिर के सामने उसके बाबा बेहोशी की हालत में लेटे होते हैं। माहिर के बाबा हार्ट अटैक आने की वजह से बहुत बुरी कंडीशन में है। साथ माहिर को हॉस्पिटल से घर ले जाता है और उसे हौसला देने की कोशिश करता है कि तुम परेशान नहीं हो, सब बेहतर हो जाएगा। माहिर अपने बाबा की खराब सेहत के साथ साथ अपने किरदार पर लगने वाले दाग की वजह से ज़ारो कतार रो रही होती है। इतने में नीलू चीख चीख कर माहिर के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। नीलू अपनी माँ को कहती है कि माहिर ने हमारी पूरे खानदान के सामने इज्जत दो कौड़ी की कर दी है। नीलू अपनी माँ को कहती है कि माहिर ने भाई साद की हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया है। अगर माहिर अरीब के साथ राब्ते में थी तो फिर साद भाई की मोहब्बत का क्यों तमाशा लगाया है। नीलू की माँ कहती है साद ने तो माहिर को इज्जत दी है और वो अमीर खानदान का लड़का जिसने माहिर की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है वो उसी लड़के को मेरे साथ पर फोकियत दे रही है। साद की माँ कहती है मेरे साथ की किस्मत में ऐसी लड़की लिखी थी जिसने हमें पूरे खानदान के सामने कहीं का नहीं छोड़ा है। साद अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े होकर नीलू और अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है। साद अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि आप माहिर को जैसा समझ रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साद अपनी माँ को कहता है कि माहिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। साद कहता है आप सब अच्छे से जानते हैं कि माहिर पर जो पहाड़ टूटा है उसका बोझ आहिस्ता आहिस्ता ही हल्का होगा। ये कहकर साद अपने कमरे की जानिब जाने लगता है तो माहिर सामने साद और उसकी माँ की सारी बातें सुन रही होती है। माहिर ये सारी बातें सुनकर गुस्से से अपनी सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए घर से बाहर निकल जाती है। साद माहिर को रोकने के लिए उसके पीछे भागने की कोशिश करता है मगर माहिर साद की कोई बात नहीं सुनती। माहिर भागते हुए रोड पर पहुंच जाती है और साद माहिर को पकड़ने के लिए रोड पर उसके पीछे भाग रहा होता है। आखिरकार साद माहिर को पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती घर वापस ले आता है। माहिर रो रही होती है। साद माहिर को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है और तुम इन सब बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। माहिर साद को कहती है कि इतनी आजमाइश में तो अल्लाह भी नहीं डालता है जितनी आजमाइश में लोगों ने मुझे डाल दिया है। माहिर कहती है कि नीलू और ताई जान भी अब तो मुझसे खफा हो चुकी हैं। साद कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परवाह है, तुम खुश रहो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माहिर कहती है साद किरदार पर लगे हुए दाग कभी भी साफ नहीं होते। माहिर की ये बात सुनकर साद कहता है कि मैं तुम्हारा किरदार हूँ और तुम खुद को मुझ में देख सकती हो। साद कहता है कि मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम्हें किसी की मेरे होते हुए कोई परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। माहिर कहती है कि मैं अपने बाबा के दिल से वो मैल कैसे निकाल सकती हूँ जो मेरे खिलाफ उनके दिल में डाल दिया गया है। माहिर रो रही होती है और कहती है कि मैं अपने बाबा को खोना नहीं चाहती हूँ। और दूसरी जानिब आप देखेंगे अरीब माहिर की याद में पागलों की तरह दीवाना हो चुका है। अरीब खुद से बातें कर रहा होता है कि माहिर तुमने मुझसे बेवफाई की है और मेरी मोहब्बत के आगे तुम्हारी बेवफाई भी हार जाएगी क्योंकि मेरी की गई मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो क्या है कहना आप लोगों का कि साद की कुर्बानियां देखकर माहिर उसे सही मानों में अपना शोहर तस्लीम कर लेगी या फिर अपनी नाकाम मोहब्बत के चक्कर में वो साद को भी खो देगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।